नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, क्या आपने किसी जानवर से प्यार करके देखा है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जानवरों का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है। जानवर कभी आपसे स्वार्थ के लिए प्रेम कर ही नहीं सकते। किसी जानवर से इंसान का लगाव किस हद तक हो सकता है, इस एहसास को महसूस करने के लिए आपको जाना होगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहां एक 34 साल से रह रही हथनी को एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया गया जहां उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा, जो प्यार उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित नंदिनी मठ में मिल रहा था। इस स्थान में यह हथनी रहा करती थी। इस हथनी को महाराष्ट्र के लोग प्यार से माधुरी कहकर बुलाते थे, और जब से माधुरी को गुजरात के वंतारा शिफ्ट किया गया, तब से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आक्रोश है। 28 जुलाई को हथनी माधुरी को वंतारा भेज दिया गया था। वही वंतारा जिसे उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने बनवाया था, और जिसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन फंड करता है। 4 अगस्त को इस हथनी के लिए 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। नंदिनी मठ के लोगों का आरोप है कि वंतारा इस हथनी को जबरन ले गया। इस गांव के लोग और आसपास बसे गांव वालों ने रिलायंस कंपनी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सारे गांव और कस्बों में लोग मोबाइल आउटलेट पर पहुंचकर जियो की सेवाओं की बजाय दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स में पोर्ट करवा रहे हैं। जियो और रिलायंस का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हथनी को वंतारा में शिफ्ट क्यों किया गया। दरअसल इस हथनी, जिसका नाम माधुरी है, वो जैन समुदाय से जुड़े लोग सिर्फ उसको एक जानवर के रूप में नहीं मानते थे। हथनी माधुरी में उनकी आस्था थी। स्थानीय लोगों की माने तो वो उनके लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की है, जो सालों से जैन मठ में थी। उसकी उपस्थिति को पवित्र माना जाता है। लेकिन विवाद तो तब खड़ा हुआ जब जानवरों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले संगठन पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने कैद में रखे हाथियों के स्वास्थ्य और उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर चिंता जताई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैद हाथियों के ट्रांसफर और वेलफेयर के लिए हाई पावर कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी थी। पेटा ने अपने दलील में कहा कि 1992 में मठ में रह रही हथनी, जिसका नाम माधुरी है, उसको एकांत कारावास में रखा गया था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद भी धार्मिक जुलूसों में उसका इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्ट में कहा गया कि महादेवी हथनी के पैर में गंभीर सड़न, अल्सर वाले घाव, बढ़े हुए नाखून और उनमें मानसिक तनाव के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। 16 जुलाई को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जैन मठ की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आदेश को मठ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा और आखिरकार 28 जुलाई को माधुरी को वंतारा भेज दिया गया। इस दौरान मठ ने अपनी दलीलें रखते हुए हथनी महादेवी के स्वास्थ्य में सुधार का दावा करते हुए प्रमाण पत्र भी दिखाए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सरसरी तौर पर एक पृष्ठ के प्रमाण हैं। उनके साथ पशु चिकित्सकों की राय पेश नहीं की गई थी, जिसके चलते हथनी को वंतारा भेजना पड़ा। दोस्तों, हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हथनी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वो ये कि जब वो गांव वालों को अलविदा कह रही है, तब माधुरी के आंखों से आंसू झलक रहे हैं। वो रो रही है। सब माधुरी के लिए रो रहे थे, माधुरी अपनों के लिए रो रही। क्या ये दुख हथनी माधुरी सह पाएगी, या अब उसे मानसिक रूप से तनाव नहीं होगा अपनों से बिछड़ के? और रही बात स्वास्थ्य की, तो इतने सारे पशु चिकित्सक हैं देश में, क्या वो माधुरी का इलाज करने में सक्षम नहीं है, जो माधुरी को जबरन वंतारा भेजा गया? अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित नंदिनी मठ की महादेवी हाथी को वापस लाने की कोशिश जारी है।
लेकिन इस बीच कोल्हापुर में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है कि क्या माधुरी अब लौटेगी। और हमें नहीं लगता कि माधुरी को उसके अपनों से अलग करना चाहिए, किसी अनजान जगह भेजना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।